मैं तुम्हारी काली माँ आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा ये संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो ये कोई तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। अगर ये लोग तुमसे तनाश और परेशान है इसलिए हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि इसके समर्थक में अब कोई भी खड़ा नहीं है। पहले इससे 5-2-3 लोग थे जो गलत इशारों से इसका साथ देते थे, हर वक्त इसकी हाँ में हाँ मिलाते थे और इन्हें ये विश्वास दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सच्चाई का असर इतना गहरा हुआ है कि अब वे भी इतना साथ छोड़ चुके हैं कि इस वजह से ये लोग बिल्कुल भी अकेले पड़ गए हैं। अकेलापन इंसान को तोड़ देता है, इसी स्थिति इसके साथ है। अगर आप माँ काली पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही कमेंट में काली अवश्य लिखना। जब ये लोग देखते हैं कि इसके पास अब कोई इशारा नहीं है, कोई इसकी बात सुनने वाला नहीं है, तो बौखलाहट में ये अजीब अजीब हरकतें करते हैं। कभी कुछ भी बोल देते हैं, कभी बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कर देते हैं औरों से लिए समझ से बाहर होता है। इसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि जैसे किसी को ये समझ ही ना आए कि ये असल में क्या कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आखिरकार जीत हमेशा सत्य की होती है। सच्चाई के सामने कितनी भी चालाकी, कितनी भी साजिश टेक नहीं पाती। सत्य की रोशनी इतनी प्रलाव होती है कि झूठ का सवेरा पल भर में मिट जाता है। और आज की स्थिति में जीत तुम्हारी है, तुम सत्य के साथ खड़े हो, इसलिए ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। तुझे यहाँ बहुत ही मजबूत ऊर्जा महसूस हो रही है, साथ दिख रही है। ये लोग तुमसे अंदर ही अंदर इतने डरे हुए हैं कि बौखलाहट में सिर पटक रहे हैं, हाथ पैर पटक रहे हैं। ये बेचैनी से घबराहट इस बात का साबुत है कि सच्चाई के आगे इसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है। यह एक बेहद अहम संदेश सामने आ रहा है। ये वो तुम्हारी घर परिवार या गरीबी रिश्तों से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो अस्तित्व का सांप है। अक्सर सबसे बड़ा वार वही करता है जिससे हम अपना कहकर सीने से लगाते हैं। ऐसा इंसान ऊपर से तुम्हारे लिए अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये व्यक्ति तुम्हारे हृदय को, तुम्हारी निजी बातों को इधर उधर फैलाकर, तुम्हारी बातों तोड़ मरोड़ कर दूसरे तक पहुंचाता है। असल में लोगों का मकसद तुम्हारे चारों ओर एक खिचड़ी पकाना था, लेकिन ये खिचड़ी अकेले किसी एक के नहीं पका, इनमें कई लोग शामिल रहे हैं। तुम्हें यहाँ कम से कम 2-3 लोग को साफ साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन संख्या इससे कई ज्यादा भी हो सकती है। कहीं गिनती बताओ तो 6-7 लोग भी हो सकते हैं जो मिलकर तुम्हारे खिलाफ गलत साजिश से रचते रहे हैं। इसका काम हमेशा यही रहा कि तुम्हारी बातों को उठाकर सबके सामने तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करे। वे छोटे बिंदु पकड़कर सामने आए, ऐसा माहौल बनाते हैं कि बाकी लोग सोचने लगते हैं, अरे ये इंसान तो बहुत बुरा है, कितना खराब स्वभाव है इसका, ये तो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा से ही रहता है, कितना नकारात्मक है, कितना नीच है। लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ सिर्फ इसकी जलन का नतीजा है। ये लोग तुम्हारे प्रकाश को सहन नहीं कर पाते। तुम्हारे भीतर की ताकत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ईमानदारी इन्हें भीतर से है। यही वजह है कि लोग जहाँ भी जाते हैं, जिस किसी के पास पहुँचते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते रहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग तुम्हारे खिलाफ भड़क जाए और तुम्हें विलेन मायने लगे। परंतु अब इसका असली चेहरा सामने आ चुका है। ब्रह्मांड ने धीरे धीरे इसके नकली समर्थक को भी इससे दूर कर दिया है। जो लोग जब तक सिर्फ दिखाने के लिए इसके साथ है, वे कभी भी इसका साथ छोड़ नहीं पाएंगे। और जब इंसान का असली चेहरा सामने आता है तब उसे छोड़कर चले जाते हैं। यही वजह है कि आज ये पूरी तरह अकेला हो चुके हैं। आज का संदेश यही है कि ये लोग तुमसे डरते हैं, और ये डर इसलिए नहीं है कि तुम इन पर किसी तरह का दबाव डाल रहे हो, बल्कि ये डर इसलिए है क्योंकि इन्हें अपने किए गए कर्मों का एहसास हो चुका है। इन्हें पता है कि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बहुत गलत किया जा रहा है, तुम्हारी पीठ पीछे खिचड़ी पकाई जा रही है, तुम्हारे नाम पर झूठा फैलाया जा रहा है। और अब इन्हें भी महसूस हो रहा है
कि शक्ति के आगे उसका झूठ टिकने वाला नहीं है। साफ शब्दों में कहूँ तो तुमसे डरने वाली वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, आज भी उसी के बोझ के दबे हुए हैं तुम्हारे खिलाफ, जिन्होंने कुछ ऐसा बातें फैलाई है, कुछ ऐसी हरकतें की है, कोई ऐसी चाल चल रही है जिसका तुम्हें डर है कि अगर ये बातें तुम्हारे सामने आ गई तो तुम इसे छोड़ोगे नहीं, तुम इन्हीं जोरदार तमाचा मारोगी। तुम्हें लगेगा कि जब तक मैं इसे सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक तुझे शांति नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा लोग हैं जो आजकल बहुत डरे हुए हैं, वे किसी कोने में डुबक कर बैठे हैं। कुछ तो इतने डरे हुए हैं कि घर छोड़कर भागने तक का विचार कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी और तुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें एक दो नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। इसमें कुछ तो तुम्हारे अपने घर के ही खास टीम के साथ निकले थे। ये कहते हुए तुझे भी दुख होता है कि जिन लोगों ने हम अपना मानते थे, जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जब वही गद्दार करते हैं तो दिल में आग सी लगती है। मन करता है कि इन्हें सबक सिखाना भी पड़ेगा। तुम्हें हमेशा एक अकेलापन की सबक पेश करने की कोशिश की गई। उन्होंने खुद को अच्छा दिखाने के लिए, अपने स्कोर बढ़ाने के लिए तुम्हें बुरा साबित करने की कोशिश की।